दुनिया की हार्डेस्ट प्लास्टिक मटेरियल जो किसी भी चीज़ को सेकंडों में जोड़ सकती है, जो ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ इतना मजबूत होता है जिसकी एक ड्रॉप से किसी भी इंसान को लटकाया जा सकता है। द सुपर ग्लू। Here we go. One drop of glue. After 24 hours, it would support something like 15,000 pounds. Bonds almost anything. A plastic knob, a plastic plug, a rubber boot, a metal brooch, a fishing rod, a cycle grip, model planes and model trains, a doorknob screw, a flashlight case, the broken tree. 1942 जंग के दौरान अमेरिका में ईस्टमैन कोडेक नाम की एक कंपनी को एक ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की ज़रूरत थी जिससे बगैर ग्राइंड किए एक ट्रांसपेरेंट लेंस बन सके। ये कंपनी गन्स के लिए दूरबीन बनाते थे जिसके लिए ग्लास को ग्राइंड करके लेंस बनाया जाता था, जो बहुत मुश्किल और टाइम लेने वाला काम था। उस टाइम एक केमिस्ट हैरी कूपर साइनो एक्रिलेट नामी कंपाउंड पे काम कर रहा था। कूपर ने बहुत कोशिश की लेंस बनाने की, लेकिन हर बार साइनो एक्रिलेट किसी चीज़ के साथ चिपक जाता था, जिसकी वजह से कूपर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। 1951 में दोबारा कूपर ने साइनो एक्रिलेट पे काम करना शुरू कर दिया। इस बार ये जेट जहाज के लिए ट्रांसपेरेंट छत बनाना चाहता था, लेकिन साइनो एक्रिलेट में सबसे बड़ा स्टिकीनेस थी जो हर चीज़ के साथ चिपक जाती थी। एक बार कूपर ने साइनो एक्रिलेट को अपने असिस्टेंट से रिफ्रैक्टोमीटर पे टेस्ट करने को कहा। असिस्टेंट ने साइनो एक्रिलेट को दो प्रिज्म के दरमियान डाल दिया। कुछ टाइम स्टडी करने के बाद पता चला कि प्रिज्म एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे। 30 सेकंड में $10,000 की रिफ्रैक्टोमीटर बर्बाद हो गई। कूपर को जब पता चला तो उसने गुस्सा करने के बजाय तहम्मुल से काम लिया और अपने इर्द गिर्द पेपर से लेकर मेटल तक हर चीज़ को चिपका डाला, जो साइनो एक्रिलेट को एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी था। कूपर ने ईस्टमैन 910 एडहेसिव के नाम से एक कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च की, जो बेसिकली साइनो एक्रिलेट था, जो हर चीज़ को सेकंडों में जोड़ सकता था और वो भी ट्रांसपेरेंट, जिसे हम आजकल सुपर ग्लू के नाम से जानते हैं। सुपर ग्लू के बोतल के अंदर लिक्विड आइडेंटिकल मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बेसिकली इथाइल साइनो एक्रिलेट है। ये लिक्विड किसी भी क्रैक सरफेस पे डालने के बाद छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स में भर जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद मोनोमर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक लॉन्ग पॉलीमर चेन बनाते हैं। ये ग्लू को लिक्विड से सॉलिड में तब्दील कर देते हैं, जो दोनों साइडों को एक दूसरे के साथ लॉक करके माइक्रो बॉन्ड बनाते हैं, जिससे चीज़ें बहुत मजबूती से जुड़ जाती है, जिसे अलग करना बिल्कुल भी नामुमकिन होता है। लेकिन सवाल ये है कि हर बार ये एक जैसा मजबूत क्यों नहीं होता। जब भी हम ग्लू को एक ग्लास सरफेस पे डालते हैं तो ग्लास में माइक्रो क्रैक्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसके अंदर ग्लू का जाना मुश्किल है। इसीलिए बहुत स्मूथ सरफेस पे ग्लू का बॉन्ड बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से चीज़ें वापस अलग हो जाती है। लेकिन ये बोतल के बाहर क्यों चिपकती है, बोतल के अंदर क्यों नहीं? इथाइल साइनो एक्रिलेट में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्राइल ग्रुप और ईस्टर ग्रुप कहलाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, जो कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। हवा में नेगेटिव आयन की वजह से कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जो 4 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी तरफ नाइट्राइल और ईस्टर ग्रुप बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचकर दरमियानी वाली कार्बन को नेगेटिव बना देते हैं। ये नेगेटिव कार्बन दूसरे मोनोमर का डबल बॉन्ड कार्बन को खींच लेता है, जो एक पॉलीमर चेन को शुरू कर देता है। ये चेन रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक पूरी ग्लू सॉलिड नहीं हो जाती। ये रिएक्शन ग्लू में वाटर की खास मकदार से शुरू होती है। वाटर की ज़्यादा मकदार से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में अलग अलग रिएक्शन शुरू होता है, जो बॉन्डिंग की मजबूती को कम कर देता है। इसीलिए ग्लू को जब भी किसी चीज़ से हटाना हो तो जल्दी से वाटर मारने चाहिए, लेकिन फिर भी वो चिपक जाती है। क्या ग्लू को चिपकने से रोकने का कोई तरीका है या नहीं? जब भी ग्लू किसी के स्किन पे चिपकती है तो 3 तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, ग्लू को हम अपने हाथों से चाकू की मदद से हटा सकते हो, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर मॉइस्चर होते हैं जो बॉन्ड को थोड़ा कमज़ोर कर देता है।
जो आसानी से चाकू वगैरह से हटा सकते हैं। दूसरा तरीका एसीटोन यानी नेल पॉलिश को ग्लू के ऊपर लगाने से ग्लू डिज़ोल्व हो जाती है। तीसरा और आखिरी तरीका जो सेंसिटिव जगहों के लिए होती है, जैसे फेस, मुंह, आँख वगैरह के लिए, ऐसी जगहों पे इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्लू को 2-3 दिन छोड़ने के बाद हमारी स्किन डेड स्किन को रिलीज करती है, जो ग्लू की बॉन्डिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है, जो आसानी से हमारे स्किन से अलग हो जाएगी। लेकिन इतने रिएक्टिव होने के बावजूद भी अपने बोतल में क्यों नहीं चिपकती? हर चीज़ की एक कमज़ोरी होती है, इसी तरह सुपर ग्लू की भी एक कमज़ोरी है। ये पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन शीट से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इसका बोतल पॉलीइथिलीन से बनाया जाता है, जो बहुत टाइम के लिए ग्लू को जमने नहीं देती। नॉर्मली ग्लू 30 सेकंड में जम जाती है। इस रिएक्शन को इंस्टेंट करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया गया। हर ड्राई चीज़ जैसे रेत, सीमेंट और वुड वगैरह इस रिएक्शन को 30 सेकंड से 1 सेकंड तक लाती है, जो बहुत ही सुपर फास्ट है। इस रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट करने की वजह से इससे हीट निकलती है, जो मॉलिक्यूल्स के इंस्टेंट चेंज रिएक्शन से पैदा होती है। एक बार कूपर के बेटे का हाथ कट गया। कूपर के पास कोई और चीज़ ना होने की वजह से कूपर ने कट की जगह पर साइनो एक्रिलेट डाल दिया, जिसे हम सुपर ग्लू के नाम से जानते हैं, जिसे उसका बच्चा सेकंडों में ठीक हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो मेडिकल एक्सपर्ट के पास गया। रिसर्च के बाद पता चला कि सुपर ग्लू फास्ट रिएक्शन की वजह से हीट रिलीज करती है, जो एक इंजर्ड इंसान के लिए दर्द भरा दवा बन सकती है। इसलिए कूपर ने सुपर ग्लू को रीइन्वेंट कर दिया। इस बार कार्बन मॉलिक्यूल को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से पॉलीमर चेन स्लो हो गया, जो ज़्यादा हीट रिलीज नहीं करता था। कूपर का ये इन्वेंशन वर्ल्ड वार 2 के डॉक्टरों को ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने सुपर ग्लू का एक स्प्रे बना दिया, जो इंजर्ड फौजियों के जख्मों पे स्प्रे कर दिया जाता था, जिससे ब्लड लॉस बंद हो जाती थी और मरीज ठीक हो जाता था। जंग में एक 24 साल जवान को लेवर में गोली लगी थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था। 10 लीटर ब्लड लॉस होने के बाद डॉक्टर ने सीधा लीवर पे ग्लू स्प्रे कर दिया, जिससे ब्लड लॉस रुक गया और मरीज को एक नई जिंदगी मिली। इस कामयाबी के बाद 1998 में मेडिकल ग्लू अप्रूव्ड हो गई। 74 साल तक साइनो एक्रिलेट $3 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई। लेकिन यहाँ पर एक नया मसला सामने खड़ा हो गया। ज़्यादातर साइंटिस्ट ने साइनो एक्रिलेट पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि हम प्लास्टिक पॉलीमर को रिसाइकल करते हैं। ज़्यादा बार रिसाइकल करने की वजह से इसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक रह जाती है। लेकिन सुपर ग्लू एक यूनिक चीज़ है, जिसे हम 200 डिग्री तक गर्म करते हैं तो ये दोबारा प्योर मोनोमर बन जाता है, जो बेसिकली एक प्योर पॉलीमर होता है, जिसमें कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं होता, जो मेडिकल यूज़ के लिए बिल्कुल सेफ है और फ्यूचर के मॉडर्न ट्रीटमेंट में अपना अहम किरदार अदा कर सकता है।